क्रेडिट कार्ड का जाल। आखिर लोग इसमें फंसते कैसे हैं? चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से मिनिमम पेमेंट से। हानि रहित लगता है ना? पर यहीं से जाल बिछता है। और इस छोटे से फैसले का नतीजा एक चौंकाने वाला नंबर, 160 अरब डॉलर। ये सिर्फ 2024 में ब्याज चुकाया गया है। और ये सब हो रहा है बढ़ती ब्याज दरों की वजह से। औसत APR अब 25.2% के रिकॉर्ड हाई पे है। तो पहले से कहीं ज्यादा लोग अब मिनिमम पेमेंट के जाल में फंस रहे हैं। पर सवाल ये है कि ये इतना असरदार क्यों है? इस पहेली का पहला सुराग छिपा है उस गणित में जो हमेशा आपके खिलाफ काम करता है। इसे कहते हैं नेगेटिव एमोर्टाइजेशन। मतलब पेमेंट करने के बाद भी कर्ज कम नहीं बल्कि बढ़ रहा है। ब्याज का कैलकुलेशन सीधा नहीं है, ये रोजाना लगता है और कंपाउंड होता है। मतलब ब्याज पर भी ब्याज। ये टेबल देखिए, एक छोटी सी खरीदारी भी रोज का बैलेंस बदल देती है और ब्याज तेजी से बढ़ता जाता है। और एक जरूरी बात, ये कर्ज सबके लिए बराबर नहीं है। खराब क्रेडिट स्कोर वालों को 2 से 4 गुना ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। लेकिन नंबर्स तो सिर्फ आधी कहानी है। असल सवाल है, हम इस जाल में फंसते ही क्यों हैं? वजह है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तुरंत खरीदने का मजा भविष्य की चिंता पर भारी पड़ जाता है। ये सारे ट्रिगर्स मिलकर ज्यादा खर्च करवाते हैं और एक सुविधाजनक टूल बढ़ते कर्ज का एक चक्र बन जाता है। तो जाल बिछ चुका है और गणित और मनोविज्ञान दोनों ही हमारे खिलाफ हैं। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलें? दोनों तरीकों का नियम एक ही है, सब पर मिनिमम पेमेंट करो और एक्स्ट्रा पैसा एक टारगेट पर लगाओ। स्नोबॉल मेथड उनके लिए है जिन्हें जल्दी जल्दी छोटी जीत हासिल करके मोटिवेशन मिलता है। और एवलांच मेथड उनके लिए जो हिसाब किताब में अच्छे हैं। इसमें लंबे समय में सबसे ज्यादा पैसे बचते हैं। लेकिन सबसे दमदार स्ट्रैटेजी, हर महीने पूरा बैलेंस चुकाना ताकि ब्याज लगे ही नहीं। तो ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये पैसों के साथ अपने रिश्ते को बदलने के बारे में है। अब जब जाल का राज खुल चुका है तो सवाल ये है कि आजादी का कौन सा रास्ता चुना जाए?